जय श्री कृष्णा दोस्तों आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। आइए इस कथा को भगवान श्री कृष्ण किस तरह अर्जुन को बताए हैं उसे सुनते हैं। दोस्तों, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, मैं सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। इस व्रत का क्या विधान है। इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन के ऐसे प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें अजा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। पौराणिक काल में श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुए थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था, जो अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि महर्षि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। इसके बाद जब सुबह हुई तो विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो स्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। जब राजा हरिश्चंद्र के इसी तरह कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुखद कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अदृश्य हो गए। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मृत पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में महर्षि विश्वामित्र ने परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे पार्थ, जो भी मनुष्य अजा एकादशी का व्रत रखते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।